हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर द परीक्षा गुरु क्लासेस। आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। टेंस के चार पार्ट्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम पास्ट इंडेफिनिट पहले पढ़ा चुके हैं, तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पास्ट, आप नाम में ही उनका अर्थ ढूंढेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट मतलब अभी मैंने बताया कि भूतकाल समय, कॉन्टिन्यूस होता है कि जारी रहना, मतलब भूतकाल में कुछ ऐसी काम जो आपके जारी रहे हो, लगातार हो रहे हो, और टेंस आपका समय बताता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको पता कैसे चलेगा? इसकी एक छोटी सी पहचान होती है, तो वो पहचान देखिए। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी पहचान होती है। पहचान से इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको हिंदी वाक्य जो हिंदी में देखते हैं, तो उसके अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे हो, तो आप उससे समझ जाएंगे कि वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहले ज़रूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की। क्या ज़रूरत होती है? पहले हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी, वो दो होती हैं, और वो दो हैं वॉज और वर। ये वॉज और ये वर। आपको मैं एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। कॉन्टिन्यूस टेंस में, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा बी की फॉर्म यूज होती है। ठीक है। तो बी की फॉर्म जब हम पास्ट में देखते हैं तो बी की फॉर्म होती है वॉज, और प्लूरल के लिए वर। ठीक है। तो वॉज और वर, तो आप ये सोचेंगे कि हिंदी वाक्य में, जब आपके सामने हिंदी वाक्य जब इस टाइप से आ जाएगा, तो आप सोचेंगे उसको इंग्लिश में कैसे बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। तो वॉज है आपका ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, और सिंगुलर नेम के साथ लगता है। क्या बोला मैंने? वॉज, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ लगता है। एंड वर, जो बाकी सब बच गए, मैं फिर भी लिखूंगी आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल। आपकी हेल्पिंग वर्ब दो है, वॉज और वर, और वॉज ही, शी, इट सिंगुलर के साथ लगता है, एंड वर जो है आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ लगता है। मैं बहुत अच्छे से मैं बताना चाह रही हूँ कि कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक टेंस लेकर चल रही हूँ, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। मैंने क्या बोला है? मेन वर्ब जो होती है कॉन्टिन्यूस टेंस की, मैं यहाँ बात कर रही हूँ। कॉन्टिन्यूस चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तो आपको मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम बात करते हैं इनके सिंपल सेंटेंसेस के। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक साधारण वाक्य होते हैं कि जिसमें ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए और ना कोई नकारात्मक हो। तो सिंपल सेंटेंस के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखाती हूँ कि मतलब जब आपके पास हिंदी वाक्य होगा तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे। तो सिंपल सेंटेंस के लिए आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यह है आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई हिंदी सेंटेंस दे रखा हो, जब आपको कोई हिंदी सेंटेंस दे रखा हो और आपको जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देखेंगे आप हिंदी वाक्य में काम कौन कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, वे मुंबई से
दिल्ली जा रहे थे। दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक? वे मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट क्या, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन जा रहा था, तो वे की इंग्लिश दे, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सब्जेक्ट आपका दे है, और अभी मैंने लिखवाया है कि दे के साथ क्या लगेगा। अपनी नोटबुक में लास्ट पेज खोल के देखिए, आपको पता चलेगा दे के साथ आप क्या लगाओगे, वर। दे वर, मेन वर्ब क्या है, जा रहे थे, जाना। तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ क्या लगाना आपको, आईएनजी। तो जाने की इंग्लिश गो, और गो के साथ आईएनजी लगाओगे तो गोइंग। दे वर गोइंग, ऑब्जेक्ट कहाँ, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहे, वे मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। तो मतलब दे वर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन कहाँ से जा रहे हैं, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई। दे वर गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, कि वे दिल्ली से, सॉरी मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। ओके, तो गाइज आपने सिंपल सेंटेंस के बारे में देख लिया है। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है, कि जिसमें नहीं वर्ड जुड़ जाए तो आपका वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो उसके लिए आपको कैसे टेंस यूज़ करना है और कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी एक एक टॉपिक समझ में आएगा, एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने कैसा करवाया, आपको कितना समझ आया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ आपका नोट जुड़ जाता है, बाकी सब सिंपल की तरह रहता है। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नोट यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब इस बेस पर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि वह गाना नहीं गा रही थी। कोई किसी से पूछ रहा है तो कोई रिप्लाई में दे रहा है कि वह गाना नहीं गा रही थी। तो आपका पता चला नहीं आया है तो नकारात्मक है, लास्ट में रही थी आया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वह गाना नहीं गा रही थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और रही थी कोई लड़की है, लड़की गा रही थी, तो वह के लिए क्या यूज होगा आपका, शी। शी हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या लगेगी, वॉज, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारी गाना, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, ठीक है। शी वॉज नॉट सिंग और आईएनजी लगा के तो सिंगिंग। शी वॉज नॉट सिंगिंग, क्या नहीं गा रही थी, सॉन्ग, तो फिर गाना मतलब ए सॉन्ग। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वह गाना नहीं गा रही थी। आपको इस स्ट्रक्चर से ये हेल्प मिलती है कि जब आपका हिंदी वाक्य आ गया है तो आपको उसकी इंग्लिश को कैसे पहले क्या लेकर आना है, तो स्ट्रक्चर आपका ये हेल्प करता है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता कैसे चलेगा, सिर्फ आपका एक छोटा सा लॉजिक होता है कि जब आपके सामने कोई वाक्य आए तो आपको पता चले कि वो इंटेरोगेटिव है। कैसे पता चलेगा, जब आप देखोगे कि क्वेश्चन वाला लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, सबसे मेन बात। और दूसरी बात ये कि जब आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड जुड़ जाए, तो वो कैसा सेंटेंस हो जाता है आपका, इंटेरोगेटिव। तो हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव को सोल्व करने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सोल्व करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर चाहिएगा। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमेशा याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट
से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है। बाकी सब में सब्जेक्ट के बाद थी, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे मेन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका कोई एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ठीक है। क्या वह खाना खा रहा था? क्या वह खाना खा रहा था? तो आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या जुड़ गया, तो इंटेरोगेटिव है, प्लस आपको लास्ट में इंटेरोगेटिव सिग्नेचर दिख गया, तो आपको पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या बोला था मैंने, स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले है क्या, हेल्पिंग वर्ब है आपकी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, और लड़का है लड़की है, खा रहा था मतलब लड़का है, तो वह से वह ही का लिया आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, वॉज वर्ब में से वॉज, क्योंकि वॉज इज अ सिंगुलर, मतलब वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है। वॉज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, खाना खाना, खाना मतलब ईट, तो वॉज ही ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या खा रहा था, खाना, वॉज ही ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, वॉज ही ईटिंग फूड। ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको एक छोटा सा एक प्लस पॉइंट और करवाती हूँ, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि जब आपसे क्वेश्चन भी करें और नहीं भी आए तो आप कैसे उसको सोल्व करोगे, उसके लिए आप छोटी सी चीज आपको यूज करनी है, वो देखिए। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बट बीच में आपका नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आप बात कर रहे हो तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट जुड़ जाएगा, और वो नॉट कहाँ लग जाएगा, आपका जस्ट सब्जेक्ट के बाद, मतलब आफ्टर सब्जेक्ट नॉट, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो आपका रहेगा ही, ठीक है। इस बेस पर भी आपका मैं एक एग्जांपल लेती हूं, क्या तुम कोलकाता नहीं जा रहे थे? क्या तुम कोलकाता नहीं जा रहे थे? नहीं आया तो नकारात्मक भी है, को क्या लग गया तो क्वेश्चन वाला भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो हमें पता चल गया कि इंटेरोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव भी है। इनको कैसे सोल्व करेंगे, आपका मैंने सब स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया है, तो वही है सेम, बस आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और सब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ पर तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वर। अभी लिखा था, सबने नोटबुक पीछे से खोलकर देखा होगा, लेकिन कल नोटबुक खोल के कोई नहीं देखेगा। वर यू, फिर क्या था, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब क्या हमारी जाना, तो गो, गोइंग हो जाएगा आईएनजी लगकर। ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं जा रहे थे, कोलकाता, वर यू नॉट गोइंग टू कोलकाता, एंड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव भी दिख गया आपको, नेगेटिव भी दिख गया। ये भी आपके को ऐसे सेंटेंसेस भी बनते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस बहुत बेनिफिट होते हैं आपकी लाइफ के लिए, इंग्लिश सुधारने के लिए। थोड़ा सा WH फैमिली के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि WH फैमिली से रिलेटेड भी आपके टेंसेस में कैसे यूज़ होता है। तो आप वो देखिए कि WH फैमिली जब भी लगती है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा रहता है वैसा ही रहता है, बट बस उससे पहले आपके WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड जुड़ जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस।
तो WH फैमिली के लिए मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि आपको जब सेंटेंस सामने आए तो कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। WH सबसे पहले लगेगी, WH फैमिली जो भी है आपकी। और जिसको नहीं पता तो एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। ये है आपकी WH फैमिली रिलेटेड टू वर्ड्स। इनके क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। तो आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज़ कर सकते हो। मैं बताऊंगी वो कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस बेस पे मैं कोई क्वेश्चन लेती हूँ, पता कैसे चलेगा यहाँ पर भी क्या है वहाँ पर भी क्या है। तो आपको देखना है कि जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, मैं क्या बोल रही हूँ, जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए तो आपको समझ जाना है कि WH फैमिली वहाँ पर यूज़ होगी। लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए आपकी तो वहाँ पर सिंपल आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, ये हट जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी है आपका स्टार्टिंग में नहीं, आपका हिंदी वाक्य में बीच में आ जाए इनसे रिलेटेड वर्ड, तो आपको WH फैमिली ज़रूर लगानी है। तो देखिए, वह काम क्यों कर रही थी, वह काम क्यों कर रही थी। ठीक है, तो कोई लड़की है, रही थी, तो लड़की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। देखो बीच में आया क्यों, और मैंने आपको बताया है कि वाई क्यों के लिए यूज़ होता है। तो आपका सबसे पहले क्या लगेगी, WH फैमिली। तो WH फैमिली लगेगी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को सोल्व करते चलते हैं। मैंने लगा दी WH फैमिली। अब आपका क्या यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वह लड़की है, ठीक है, लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वाई वॉज शी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रही थी, करना मतलब डू होता है, तो डू की इंग्लिश डू होता है, और डू के साथ आप ING लगाओगे तो डूइंग। क्या नहीं, क्या कर रही थी, काम। ठीक है, वाई वॉज शी डूइंग वर्क, कि वह काम क्यों कर रही थी। हो गया। अब इसी में मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि WH फैमिली भी आपके तब यूज़ होती है, तब उसके साथ भी आपका WH फैमिली भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी, प्लस आपका नेगेटिव भी यूज़ होता है। तो उसकी भी एक छोटी सी मैं झलक आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, सेम वैसा ही रहेगा जैसे आप WH फैमिली को लेकर चले थे, ऐसे ही इसमें भी सिर्फ आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, जैसे मैंने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में किया था, बाकी सब सेम रहता है। तो वह काम क्यों नहीं कर रही थी, मैंने यहाँ लिख दिया वह काम क्यों नहीं कर रही थी। कोई पूछ रहा है कि वह काम क्यों नहीं कर रही थी, वह क्यों लग गया, WH भी आ गया, नहीं है तो नकारात्मक भी आ गया, क्वेश्चन लगा दे तो क्वेश्चन मार्क वाला भी बन गया। तो आपको वह काम क्यों नहीं कर रही थी, क्यों के लिए वाई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, क्या आएगी, वॉज, लड़की है, शी, तुरंत क्या लगेगा, नॉट, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है, तो नॉट कर रही थी मतलब डूइंग वर्क। वह काम क्यों नहीं कर रही थी कि इंग्लिश क्या बनेगी आपकी, व्हाई वॉज शी नॉट डूइंग वर्क। इन्हीं पर हमारी वीडियो का एंड होता है। तो आपको अगर अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा समझ आया है, और एक दो प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करूँगी, मुझे पता है बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपको, अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
कंप्लीट देखा है तो शेयर भी कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद। और मैं आपको लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच।